आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है प्रोटीन के संरचना पर विकृतीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं कि विकृतीकरण, प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है। ठीक है, तो विकृतीकरण क्या है दोस्तों, कोई भी हमारा जो प्रोटीन है, ठीक है, उसके भौतिक और जैविक जो भी गुण हैं, जैविक क्रियाशीलता है, ठीक है, उसमें हम परिवर्तन कर दें, उनको बदल दें। परंतु किस प्रकार बदलें, इस प्रकार दोस्तों इनको बदला जाए जिससे प्रोटीन का जो रासायनिक संरचना है, उसकी रासायनिक संगठन है, ठीक है, रासायनिक संगठन में कोई भी परिवर्तन ना हो। ठीक है, प्रोटीन के रासायनिक संगठन में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जबकि उसके भौतिक और जैवीय गुण में परिवर्तन हो जाए। अगर इस प्रकार से दोस्तों हम भौतिक और जैवीय गुण बदल देते हैं किसी प्रोटीन के, तो इसे हम कहते हैं कि प्रोटीन का विकृतीकरण हो गया। ठीक है, अब विकृतीकरण का क्या परिणाम होता है। विकृतीकरण की वजह से दोस्तों प्रोटीन की द्वितीयक तथा तृतीयक संरचनाएं क्या होती हैं दोस्तों, नष्ट हो जाती हैं। मतलब पूरी तरीके से जो द्वितीयक और तृतीयक संरचनाएं हैं प्रोटीन की, वो पूरी तरीके से बदल जाती हैं, टूट जाती हैं। ठीक है, पूरी तरीके से नष्ट हो जाती हैं। परंतु इसका प्रोटीन की जो प्रारंभिक संरचना है, ठीक है, प्रारंभिक संरचना जो होती है उस पर विकृतीकरण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। 3 प्रकार की संरचनाएं होती हैं दोस्तों, तो जो प्रारंभिक संरचना है उस पर विकृतीकरण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। विकृतीकरण के कारण जल में घुलनशील जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है, ठीक है, जल में आघुलनशील फाइबर युक्त प्रोटीन में बदल जाते हैं ये। ठीक है, तो विकृतीकरण के कारण क्या हुआ, जल में जो घुलनशील ग्लोब्यूलर प्रोटीन है वह क्या होगा, जल में आघुलनशील फाइबर युक्त प्रोटीन में बदल जाएगा तथा क्या उसके साथ क्या होगा दोस्तों, तथा उनकी जैविक क्रियाशीलता भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाती है। तथा इनकी जैविक क्रियाशीलता भी समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब इसका उदाहरण है दोस्तों, जैसे अंडे को उबाला जाता है। अब अंडा जब बिना उबला हुआ होता है उस समय उसके अंदर जो प्रोटीन होता है वो द्रवित अवस्था में होता है। जब उसको हम दोस्तों उबाल लेते हैं तब वह प्रोटीन क्या हो जाता है, ठोस अवस्था में बदल जाता है। ठीक है, ठोस अवस्था में बदल गया प्रोटीन अंडे को उबालने पर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें क्या हुआ, जो प्राथमिक संरचना थी दोस्तों वह क्या हुई, वह प्रभावित नहीं हुई, परंतु द्वितीय और तृतीय संरचना प्रभावित हो जाती है, जिसकी वजह से अंडे की जो प्रोटीन है उसका स्वरूप देखने में बदल जाता है। साथ ही साथ प्रारंभ में दोस्तों जब अंडा उबला हुआ नहीं था तो उसके प्रोटीन को हम आसानी से जल में घोल सकते हैं, परंतु उबलने के पश्चात जो प्रोटीन था दोस्तों वह ठोस बन गया। ठीक है, जिसकी वजह से उसको अब हम जल में नहीं घोल सकते। इसी प्रकार दूध में केसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। अब दूध को दोस्तों प्रारंभ में जब हम जल में मिलाएंगे तो वो आसानी से जल में मिल जाएगा, घुल जाएगा उसके साथ। परंतु दूध से जब हम पनीर बना लेंगे तो जो केसिन जो प्रोटीन दूध में घुलनशील होता है वह ठोस बन जाता है। अब इसका स्वरूप आप देख रहे हैं बदल गया। साथ ही साथ इसको अगर अब हम पनीर को जल में घोलेंगे तो वह नहीं घुल पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही क्या है, जो विकृतीकरण है, प्रोटीन का विकृतीकरण, इसके 2 मुख्य सामान्य उदाहरण हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।